आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडमिन वेब के नाम पर रखा गया है। अपोलो मून मिशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आज तक का सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ही काम कर सकता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड के लिए भी काम कर सकता है। अपने लॉन्च के बाद से ही हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल दिया और फिर हमारे सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि फिर हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है और ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये अर्थ पर रहकर मून पर बैठी हुई एक मक्खी को भी देख सकता है। साइंटिस्ट तो जेम्स वेब को टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ को कवर कर सकता है कि इसकी वजह से यूनिवर्स की फर्स्ट गैलेक्सी या शायद यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार को भी ढूंढ सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर से 2.7 डायमीटर ज्यादा बड़े हैं और इसका एरिया हबल में लगे एरिया से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मिरर बेरिलियम से बना हुआ है, जो अपने वेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही इस बेरिलियम मिरर पर 1000 एटम थिक गोल्ड की लेयर भी लगी हुई है। वो गोल्ड की लेयर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इसकी रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाता है। इस पूरे मिरर को कवर करने के लिए सिर्फ 48.25 ग्राम गोल्ड का ही यूज किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से काफी दूर ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा और ये ज्यादा स्टेबल भी रहेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिशन ड्यूरेशन 10 साल तक का है, क्योंकि इसका फ्यूल इसे इतने ही टाइम तक इसे चला पाएगा। इस टेलीस्कोप और इसके पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लगे हाई इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को लगातार लिक्विड हीलियम से कूल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इनमें थर्मल फ्लक्चुएशन ना हो। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप को एक साथ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का डिज़ाइन ट्यूब शेप में है और जेम्स वेब टेलीस्कोप का डिज़ाइन खुला खुला है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका आंसर है सन से प्रोटेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स ठीक से काम करें तो उसे हमें कम से कम टेम्परेचर में रखना होगा ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। इसमें लगी ये सनशील्ड एरिया में टेनिस कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी है। ये कैप्टॉन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इसमें टोटल 5 सनशील्ड लगी हुई हैं और हर एक अंदर वाली सनशील्ड दूसरी से ज़्यादा ठंडी है। इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए इसका टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस से कम होना ज़रूरी है। ऐसा ना होने पर इंफ्रारेड रेडिएशन इसके इंस्ट्रूमेंट्स को खराब कर सकती है। जो भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट भी करता है। इसी वजह से जेम्स वेब की मदद से हम यूनिवर्स के ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट्स को भी ढूंढ सकते हैं। ना जाने कितनी बार कैंसिल और पोस्टपोन होने के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने की वजह बिग बैंग के बाद बनी फर्स्ट गैलेक्सी और फर्स्ट स्टार की स्टडी करना है।